1, 2, 3, come on. या पर नया चैप्टर प्रायिकता पढ़ रहे अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में। और यहाँ पर जो अपने बेसिक से पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक क्या होता है भी देखेंगे एंड इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे अपन इसके। सो देखो यहाँ पर ये आपको मैंने यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अपन ने लिखा है यहाँ पर अनुकूल घटना बटा हुआ कुल घटना। मीन्स यहाँ पर जब पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी बात की जाती है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बात की जाती है। फिर देखो उसका एक फॉर्मूला लिखा है मैंने पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। मैंने यहाँ लिखा है जो पी ए इसका मतलब होता है प्रायिकता है, मतलब किसी भी चीज़ की प्रायिकता है और आपको मान लो उसकी प्रायिकता नहीं है निकालनी है तो आप इसको पी ए नहीं लिखा है अपने आप प्रायिकता नहीं, इसका मतलब होता है मीन्स आपको देखो अगर किसी की प्रायिकता है आपको दिया हुआ है और उसकी प्रायिकता नहीं है वो निकालना है तो आपको 1 में से क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ लिखा है प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी व 1 से छोटी होती है। मीन्स देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आपका आंसर आ सकता है 1/2 आ सकता है, इसका मतलब देखो आप निकालोगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, प्रायिकता आपकी किसी की 0 हो सकती है, किसी की 1 हो सकती है, लेकिन आप बोलो कि सर प्रायिकता 2/3 हो सकती है क्या, तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, अगर आप 3 में 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका आंसर निकल के आता है 1.5 आता है। और मैंने बताया आपको कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप बोलोगे सर 4/2 किसी की प्रायिकता हो सकती है तो नहीं हो सकती, लेकिन 2/4 किसी की प्रायिकता हो सकती है क्योंकि आप उसको काटोगे 2 एकम 2 2 2 4 तो आपका 1/2 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब सिंपल सी मतलब है 0 से 1 के बीच में अगर आपका डिवाइड करने के बाद या फिर कट करने के बाद में आता है तो आपकी प्रायिकता राइट है, अदरवाइज नहीं है ना। फॉर्मूला अपन लिख दिया है यहाँ पर। देखो एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि प्रायिकता कैसे पॉसिबल है आपके लिए। जैसे देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास में एक सिक्के की बात करते हैं अपन यहाँ पर, एक सिक्के की बात कर रहे हैं, कॉइन की बात करते हैं। देखो सिक्के में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका टेल होता है, एक होता है आपका हेड होता है। तो टेल होता है, एक हेड होता है आपका। ओके, टेल होता है, हेड होता है। अपनी जो बुक है उसमें आपको टेल को आप बोलते हो यहाँ पर पट और हेड को बोलते हैं अपन चित्त। ये आपकी बुक में दिया हुआ है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर सिक्का में चित्त या पट दोनों पॉसिबल है। देखो अब अगर एक आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पास एक कोई सिक्का है, ठीक है, उसमें अगर आप ऊपर उसको आप जैसे कि एक सिक्का है आपके पास, उसको उछालोगे आप, तो उछालने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें से उसकी ओनली आपको एक साइड शो करेगी, यहाँ पर उसकी एक साइड शो करेगी, या तो मीन्स हेड आएगा उसमें या फिर उसमें क्या आएगा टेल आएगा। मीन्स देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, संभावना कितनी, 2 संभावना है, तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। कितनी घटना है उसके 2 संभावना है, तो आपका उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब सिक्का नीचे गिरेगा तो एक ही चीज़ गिरेगा, तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। इस कुल घटना आपको 2 हो जाएगी और एक हो जाएगी आपकी अनुकूल घटना। जैसे बात करें अपन पासे की बात करेंगे, यहाँ पर मान लो एक पासे की बात करें तो पासे पर देखो 6 फलक होते हैं, उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। अभी जब आप पासे को उछालते हो या फेंकते हो तो उसमें से इन 6 नंबरों में से कोई न कोई एक नंबर आएगा। जैसे मान लो सपोज ये आ गया आपके पास में, तो उसकी अनुकूल घटना कितनी बनी, ये वाली बनी। लेकिन कुल घटना कितनी उनके पास में 6 घटना है, टोटल कितनी घटना है उनके पास 6 घटना है। ठीक है, इसके अलावा देखो बात करो अगर मान लो सिक्के की बात करें अपन, 2 सिक्के ले जाए मान लो अपने पास में 2 सिक्के की बात करें अपन, तो देखो इनकी जो टोटल पॉसिबिलिटी है संभावना, वैसे आपको लग रहा होगा कि 4 होगी ना, कि 2 इसका और 2 इसका, 2 एक सिक्के का और 2 एक सिक्के का। इसको निकालना है कैसे, देखो मैंने बताया आपको पहला सिक्का है उस पर तो हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है। वैसे अपन मल्टीप्लाई करें सेकंड वाली बात करें तो उस पर हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है। 2 आपकी संभावना है। अब इन संभावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या करना है आपको, पहले एच को एच से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आपका एच एच आ जाएगा, कोमा फिर एच को करना है आपको टी से, तो क्या आएगा आपका एच टी आ जाएगा। फिर टी को करना है आपको एच से, तो आपका देखो फर्स्ट में क्या है टी था फिर क्या एच, तो आप लिख दीजिए टी एच कोमा फिर टी को करना है आपको टी से, तो आपका टी कोमा टी, सो टी टी आपका यहाँ से निकल के आएगा। मीन्स देखो 1 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने बोला है ऐसा हो सकता है कि जो दोनों सिक्के आप उछालो, जब आप 2 सिक्के उछालोगे जब ये नीचे गिरेंगे दोनों, तो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, दोनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। लेकिन आप जब उछालो तो हो सकता है कि पहले पर तो हेड आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए आपका टेल आ जाए। मीन्स कुछ भी पॉसिबल है, इन चारों में से कुछ भी पॉसिबल है कि आ सकता है, लेकिन आएगा एक ही है ना, या तो हेड टेल हेड आएगा फिर टेल टेल आएगा फिर हेड टेल आएगा, फिर ये वाला। समझ के बात को, ठीक है।
ये आपका हो गया। बात करते हैं अपन पासे की। देखो एक पासे की बात की थी अपन, दो पासे की बात करते हैं। एक पासे में आपके जो फलक होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे में कितने फलक होते हैं आपके? 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपको इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इनको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे आपको 1 है तो पहले 1 को 1 से करना होगा, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से। मीन्स सभी को एक बार 1 से करना है, फिर 2 से करना है, 3 से, फिर 4 से, ऐसे ना। तो किसका निकल के आएगी जो टोटल संभावना कैसे आएगी? देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको। मैंने 1 को किया पहले मैंने 1 से, तो आपका आ जाएगा 1,1। फिर 1 को अपन ने किया 2 से, तो यहाँ पर आएगा 1,2। फिर 1 को किया अपन ने 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,3। 1 को किया अपन ने 4 से, तो 1,4 आ जाएगा। 1 को अपन 5 से करेंगे तो 1,5 आ जाएगा। और 1 को अपन मान लो अगर 6 से करते हैं तो 1,6 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो बात की अपन ने ओनली 1 की। ऐसा 2 को करोगे किससे? पहले 1 से करना पड़ेगा, तो आपका 2,1 आ जाएगा। फिर 2 को आपको 2 से करना पड़ेगा, तो 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका। फिर देखो 3 से बात करते हैं अपन, तो 3 को मल्टीप्लाई पहले 1 से करना पड़ेगा, तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 और 3,5, 3,6। फिर अपन को 4 से करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर 4,1, 4,2, 4,3 और 4, आपका 4 हो जाएगा, 4,5 और 4,6। पता लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 तक करना है आपको ना। फिर देखो यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा, तो 5,1, 5,2, ये 5 को अपन पहले 1 से कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, है ना। इस तरह से किया जाएगा आपको यहाँ पर। तो 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। अभी लास्ट बचा आपका 6, तो 6 को पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो यहाँ करते हैं अपन 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? 2 बार जब पासे उछाला जाते हैं, 2 पासे, ये 2 पासे के लिए बात करें अपन, 2 पासे के लिए बात करेंगे। जब भी 2 पासे उछालने की बात आएगी तो आप क्या करना है? इस तरीके से टेबल बनानी है आपको। ओके, नेक्स्ट जो अपन एक सूत्र पढ़ेंगे वो है आपका टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब कुल संभावना निकालने का। तो मैं लिख रहा हूँ एक सूत्र आपका कुल संभावना। मीन्स देखो ये डिपेंड करता है कि आप निकालने किसके वाले हो। अगर अपन सिक्के की बात करें, देखो सिक्के में 2 आपके पहलू होते हैं, मीन्स एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो आपको यहाँ पर 2 की पावर n करना पड़ेगा, और n जो है आपका यहाँ पर सिक्कों की संख्या होगा, सिक्कों की संख्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। 3 सिक्के उछाल रहे हो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पासे की बात करें तो पासे के लिए आपका यहाँ पर 6 की पावर n आ जाएगा। जैसे मान लो 2 पासे की बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 6 की पावर 2 मीन्स से आपका 36 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप जो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो आप निकाल सकते हो, या तो सिक्के की या फिर पासे की। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपका जो बुक का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन करते हैं अपन। देखो यहाँ पर इसने बोला है एक पासे को फेंकना है, तो यहाँ लिखते अपन पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्राप्त अंक कितना हो सकता है आपका? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। ये आपकी कुल संभावना है आपकी 6 है, ठीक है। फिर इसने बोला है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो आप लिखिए यहाँ पर 4 से बड़ा अंक आने की संभावना। आपका प्रायिकता नहीं लिखनी, संभावना लिखनी है। इसने बोला 4 से बड़ा। अब देखो यहाँ मैंने 4 की नहीं बोला है, 4 से बड़े की बात की गई है। तो देखो इसके अंदर एक तो 4 से बड़ा 5 है और एक क्या है यहाँ पे 6 है ओनली, तो ये लिखोगे 5 या फिर 6, ठीक है। फिर आप उसकी प्रायिकता निकालेंगे, लिखेंगे आप सूत्र यहाँ पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ये आपकी हो जाएगी। सूत्र लिखना पहले यहाँ पर आपको पहले लिखाया था मैंने आपको, अनुकूल घटना बट्टे में आपका आ जाएगा यहाँ पर कुल घटना।
फिर देखिए यहाँ पर अब अनुकूल घटना कितनी है, कुल घटना कितनी है। देखो कुल घटना मैंने आप बताया भी है कि आप चाहो तो 6 की पावर n से निकाल सकते हो, चूँकि यहाँ पर एक पास है तो 6 की पावर 1 मतलब आपका 6 हो जाएगा। कुल घटना मतलब कितनी यहाँ पर आपके पास में 6, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 6। अनुकूल घटना कितनी आ रहा है आपके पास, देखो मैंने बताया 4 से बड़ा अंक 5 और 6, 2 ही आपके पास में, तो ये आपका हो जाएगा 2/6। काटेंगे इसको अपन, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा आंसर 1/3। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये कभी भी आपका ये जो आंसर आ रहा है ये 0 से और 1 के बीच में रहेगा हमेशा, 0 से बड़ा कभी भी नहीं, सॉरी 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है ना, तो देखो एक सिक्का है 2 बार उछालो, देखो एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्के को 1 बार उछालो, एक ही बात होता है आपका। क्या लिखेंगे अपन, 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। ओके, तो कैसे करने हैं आपको, देखो पहला सिक्के बताया था मैंने आपको, हेड होता है टेल होता है, दूसरे की बात करेंगे तो भी हेड आएगा टेल आएगा। इनको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले एच से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको एच एच कोमा, एच को करना पड़ेगा आपको टी से, तो एच टी हो जाएगा, फिर टी को करना पड़ेगा आपको एच से, तो आपका टी एच हो जाएगा, फिर टी को कैसे करना पड़ेगा टी से, तो आपका यहाँ पर से टी से टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुल कितना आ गया आपके पास में, 4 आ चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल घटना कितनी जाएगी, 4 होगी, इसको लिखेंगे अपन यहाँ पर एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच कोमा टी टी। फिर देखिए आप, इसने पूछा क्या आपसे, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। देखो एक बार मैं लिखता हूँ आपको, देखो टी को बोलते हैं अपन पट बोला जाता है यहाँ पर आपका, एच को बोलते हैं अपन चित्त, ये बात आपको पता होना जरूरी है। चित्त का मतलब आपका एच होता है, पट का मतलब टी होता है। फिर इसने बोला है कि दोनों बार, देखो दोनों बार चित्त, चित्त मतलब क्या होता है एच, तो देखो इसमें दोनों बार में चित्त मतलब एच कहाँ पर आ रहा है, ओनली आपका एक बार ऐसा आ रहा है जहाँ पर दोनों बार में क्या आ रहा है आपका चित्त आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अनुकूल घटना, या फिर दोनों बार चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना, ये आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा एच कोमा सॉरी एच एच। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है आपको, तो आप लिखोगे यहाँ दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा अब यहाँ पर पूरा पूरा, ऊपर जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर से लिखना है, ऊपर लिखा है अपन ने यहाँ पर ये वाला, ये आपको लिख देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अनुकूल घटना ऊपर आता है, अनुकूल घटना कितनी आपकी, एक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप एक। कुल घटना कितनी, 1 2 3 4, 4 है आपका, लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन है आपका ये वाला कंप्लीटली आपका, इसे कुछ नहीं करना आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से, कहाँ तक है 1 से 17 तक है आपका, तो लिख दीजिए आप 17 तक प्राकृत संख्याएँ। देखेंगे अपने यहाँ पर प्राकृत संख्याएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, फिर इसने बोला 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। मीन्स इन संख्याओं में से आपको एक संख्या चुननी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो एक अभाज्य संख्या है। वो संख्या कैसी होनी चाहिए आपकी, अभाज्य होनी चाहिए। तो आपको पता होना जरूरी है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो एक बार सुन लीजिए क्या होती है, जिसके अंदर खुद का या फिर देखो या तो खुद का भाग जाना चाहिए, जैसे कि आपको सपोज यहाँ पर 3 है तो इसमें या तो खुद का भाग जाना चाहिए फिर एक का भाग जाना चाहिए, खुद का या फिर एक का, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपका। तो देखो यहाँ पर कुल जो घटना है आपकी, कुल घटना कितनी हो जाएगी यहाँ पर, कितने आपका 17 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 17। फिर देखो अभाज्य संख्या आने की, यहाँ लिखेंगे अपन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है आपकी, 2 होती है आपकी, तो लिख दीजिए 2। 3 भी होती है क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है आपका। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा आपका। ओके, फिर देख लीजिए आप नेक्स्ट यहाँ पर, इसके बाद में क्या होने वाला है। सॉरी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया आपका। फिर देखो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर देखो यहाँ पर
4 में आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो आप, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर ये 5 में आप ओनली 5 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए 5 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर देखो 6 में 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से हो रहा है, तो ये भी आपके अभाज्य संख्या नहीं है। 7 में देखो 7 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। 8 देखो यहाँ पर 8 में भी क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो ये भी नहीं होता। 9 में देख लो आप 3 से हो रहा है और 9 से हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 10 में भी नहीं होता है आपका। 11 12 में आपका 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो ये भी नहीं है आपका। यहाँ पर है 13, 14 भी नहीं है आपका, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है आपका। तो देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी आपका 7 संख्या ऐसी आई है जो क्या है अभाज्य संख्या है, जिसमें अभाज्य संख्या। तो देखो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अब लिखेंगे अपन अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिखना है आपको। बराबर में जो सूत्र दिया हुआ है आपको लिख दीजिए यहाँ पर, अनुकूल घटना बटे हुआ कुल घटना। फिर देखिए अनुकूल घटना मतलब कितनी ही संभावना है यहाँ पर, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आ सकता है ना। जैसे कि आपके पास में इतनी संख्या है, इनमें से अभाज्य संख्या कितनी है, ये 7 है, तो आप लिख दीजिएगा 7 बटे हुआ 17, दैट इज़ योर आंसर। ओके, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बोला गया एक सिक्का इसको 3 बार उछाला जाता है, तो आपको 3 बार उछालने के लिए इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो लिखना पड़ेगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो देखो पहले के लिए एच टी होता है, दूसरे के लिए भी क्या होता है आपका एच टी होता है, तीसरे के लिए भी क्या होता है एच टी होता है। फिर देख लीजिए पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका एच को अपन एच से किया तो एच आ जाएगा आपका, कोमा एच को अपन टी से किया तो एच टी आ जाएगा, फिर टी को अपन एच से किया तो टी एच आ जाएगा आपका, और टी को टी से किया तो आपका टी आ जाएगा। फिर देखिए आपको यहाँ बचा हुआ है ओनली एच टी बचा हुआ है आपका। अब आप क्या करेगा, इस एच टी से इस पूरे को गुणा कर दीजिए, तो देखो आप यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये एच है, इसको आप या तो ऐसा करो, इसको आप इधर लिख दो, है ना, थोड़ा ईजी रहेगा। आपको क्या करना है, देखो आपको ये जो एच है स्टार्टिंग का, इसको सभी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है आपका एच है, तो एच को करेंगे अपन, इस वाले एच को एच आ गया आपका। फिर देखो ये वाला एच है, तो एच टी आ चुका है आपका। फिर एच को करना पड़ेगा इससे, तो एच आ जाएगा आपका। फिर इससे करना पड़ेगा तो टी आएगा आपका। फिर देखो अब टी है आपका, टी को करना है सभी से मल्टीप्लाई, तो टी यहाँ पर इससे हो जाएगा, तो एच कोमा टी को फिर कीजिए आप इससे, तो टी यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर टी को आप इससे कर दीजिए, तो टी एच आ जाएगा। फिर टी को आप इससे करोगे तो आपका टी निकल के आएगा। इसको फिर दोबारा देख लीजिए आप एक बार, 3 सिक्के अपने पास में, आप पता है हेड टेल होता है, हेड टेल होता है आपका। ओके, अपन ने इन दोनों सिक्कों को पहले क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स आपको एच को गुणा करना है इन दोनों से। तो एच को अपन एच से किया तो एच आ जाएगा, एच को अपन टी से किया तो एच टी आएगा। फिर टी को अपन एच से किया तो टी एच, टी को अपन टी से किया तो टी। फिर जो ये बचा हुआ था इसको अपन आगे लिख दिया, आपको दिक्कत इधर लिख सकते हो, जरूर नहीं है। फिर देखिए आप यहाँ पर एच स्टार्टिंग में, इस एच को मैंने इन सबसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो एच को अपन ने किया पहले एच से, तो आपका एच मीन्स आप एक काम कर सकते हो, इन सभी के आगे आप एक बार एच लगा दीजिए, एक बार इन सभी के आगे टी लगा दीजिए, तो भी आपका आंसर सही आएगा, मीन्स आपका जो आपका आंसर राइट निकल के आ जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी जो कुल संभावना है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर कुल घटना, जो कुल घटना है आपकी कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, टोटल हो जाएगी 8। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 की पावर n से ना, 2 की पावर n मतलब आपका देखो बता दें फॉर्मूला आपका 2 की पावर n से, n का मतलब सिक्के, कितने सिक्के आपके पास, 3 सिक्के, तो 2 की पावर 3 मतलब आपका 8 हो जाएगा। फिर देखो उसने बोला है कि 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, एकांतर क्रम में चित्त या पट आना चाहिए, ये आपको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन एकांतर चित्त या
पट आने की संभावना। अब अपन देखते संभावना देखते हैं यहाँ पर क्या क्या संभावना बनती है। देखो यहाँ पर अपन ने बोला एकांतर, एकांतर मतलब एक के बाद एक। देखो यहाँ पर एच आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, मीन्स इसमें तीनों ही एच है, तो यहाँ पर देखो एकांतर नहीं है। एकांतर मतलब ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर एच होना चाहिए था, फिर टी, फिर एच, ऐसे होना चाहिए था, तो ये नहीं है आपका। फिर देखो यहाँ पर एच एच आ रहा है, मीन्स दो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी एकांतर नहीं है, कंटिन्यू आ रहा है आपका यहाँ पर। इसमें देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है एच टी एच, मीन्स ये एकांतर में पहले एच आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एच आ रहा है, तो उसको आप एक मान लीजिए, एक तो ये वाला बन जाएगा आपका। फिर यहाँ देख लीजिए एच आ रहा है, टी टी, देखो दोनों लगातार आ गए, ये लगातार है, ये एकांतर है, लगातार एकांतर, लगातार मतलब दोनों साथ में होते हैं, इसको बोलते हैं लगातार। इसमें आप देखो यहाँ पर दोनों क्या है, लगातार आ रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा आपका। इसमें देखो आप यहाँ पर टी आ रहा है, एच आ रहा है, टी आ रहा है, मीन्स ये भी आपका बन जाएगा। इसमें देखो लगातार आ रहे हैं आप दोनों, आपके तीनों यहाँ पर लगातार है, मीन्स आपके दो है, आपकी पॉसिबिलिटी बनने वाली है। तो एच टी एच कॉमा आपका टी एच टी, मीन्स दो संभावना है आपकी जो कि क्या एकांतर पट आने की, सॉरी एकांतर चित्त या पट आने की होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे में कहा जाएगा कुल घटनाओं की संख्या। सूत्र है आपका, लगा दीजिएगा आप यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, टू पॉसिबिलिटी, मीन्स अनुकूल घटना कितने आपके पास में, एक और दो, दो, कुल घटना कितने आपके पास में, 8, लेकिन 2/8 मीन्स 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आपका 1/4 आपका यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाएगा ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है, ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है। आगे देखिए आप यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे के काम आता है। देखो यहाँ पर एक अर्ली वर्ड्स की बात की गई है, यहाँ पर एक अर्ली वर्ड्स की बात की गई है। बोला गया एक अर्ली वर्ड्स में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, देखो आप यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्ली वर्ड्स में दिन कितने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन अर्ली वर्ड्स में दिन ये होते हैं आपके 365 होते हैं आपके, और लीप वर्ड्स के अंदर आपके 366 होते हैं। ठीक है, तो लिखा अपन ने 365 दिन लिख दिया। इसने बोला केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर एक चीज़ अपन एक बात जानते हैं, जो एक साल होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं आपके। कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह, 52 सप्ताह होते हैं। मीन्स आपको टोटल कितने, 52 इंटू 7 करोगे आप, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 364। मीन्स देखो आप एक चीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, इसने बोला है 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपन एक बात जानते हैं कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, और सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 दिन 52 सप्ताह है, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, गुणा करेंगे तो 364 निकल के आएगा। बचा एक दिन आपके पास में, वो दिन कौन सा होगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अब एक बात आप देखो, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसने बोला केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार। अब एक बात देखो, आप थोड़ा नोटिस करो, कितने सप्ताह है यहाँ पर आपके पास में, 52 सप्ताह है। कितने सप्ताह, 52 सप्ताह। अगर यहाँ पर 52 सप्ताह है, तो आपको पता है हर सप्ताह के अंदर एक रविवार आएगा, हर सप्ताह में क्या आएगा, एक रविवार आएगा। मीन्स 52 रविवार आपके यहाँ पर आ चुके हैं, बच्चा आपके पास में एक दिन शेष रहा, उस शेष दिन में आपके पास रविवार नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ लिखेंगे शेष दिन, शेष दिन आपके पास में एक दिन रहा शेष आपके पास में। अब ये दिन कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन शेष दिन। देखो या तो रविवार हो सकता है आपका, या फिर सोमवार, या फिर मंगलवार, या बुधवार, या फिर गुरुवार, या फिर शुक्रवार, या फिर शनिवार। लेकिन एक बात देखो, ये तो 7 दिन की बात की मैंने, कितने दिन की बात की मैंने, थोड़ा समझिएगा इसको, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है एक दिन बचा हुआ है यहाँ पर, इसने बोला कि 52 रविवार आने की प्रायिकता बात कर रहा है, तो 52 रविवार तो पहले आ चुके हैं ना, तो इसके अंदर रविवार आएगा क्या आपका, नहीं आएगा, इसमें रविवार बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अपन एक बात जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं। तो देखो यहाँ पर लेकिन कुल दिन, कुल दिन कितने होते हैं आपके पास में, 7 होते हैं। रविवार आने की संभावना नहीं, तो कितने दिन बचे आपके पास में, 6 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे आपके पास, 6 दिन बचे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 52 रविवार आने की प्रायिकता है, फिर आप लिखते हैं यहाँ पर 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। मीन्स देखो कुल घटना तो कितने आपके पास 7 है, क्योंकि पता है ना आपको 7 होते हैं। अनुकूल कितना बचा, रविवार पॉसिबल ही नहीं है, तो 6/7 आपका आंसर जाएगा।
फिर सुन लो रविवार क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 52 रविवार, जो कि 52 सप्ताह में आ चुके हैं आपके, तो अब रविवार आने की संभावना नहीं है। इसलिए जो अगला दिन है आपका शेष दिन जो बचा है वो इनमें से कोई ना कोई सा एक होगा। मतलब 6 संभावना आपके पास है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, कुछ भी हो सकता है आपका। दैट्स ऑल, खत्म आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। आज का क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि पी ए बराबर दिया हुआ है आपको ना, मीन्स पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.65, ए नहीं आपको निकालना है, पी ए नहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपको निकालना है, मीन फाइंड करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखवाया था, पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। इसमें आपको पी ए की वैल्यू गिवन है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 0.65। अब इसमें को देखो, थोड़ा सा एक बात ध्यान से देख लीजिए आप, इसको थोड़ा क्या होता है कभी के बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.65 को। अब अगर तो कुछ नहीं तो आप यहाँ ले लीजिएगा 0 0, 10 में से 5 नहीं जा रहा, सॉरी 0 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। यहाँ आपके पास में 9 रहेगा, 9 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 9 में से 6 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 35, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 0, मीन्स आपका 0.35 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 0.35 आपका एग्जैक्टली सोल्यूशन होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भी जब नेक्स्ट वीडियो डालें अपन आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।